ओम शांति। 31 दिसंबर। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे सदा सुखी रहो। बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं, ध्येय अभिमानी बनो, मुझे याद करते रहो तो तुम सदा सुखी रहेंगे। बच्चे जानते हैं कौन कह रहा है हमें, मीठे बच्चे स्वयं निराकार भगवान बोल रहा है। तुम घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो। पवित्रता ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है, शुभ कर्म है। इस शुभ कर्म में देरी नहीं करनी चाहिए। कहावत है ना, शुभ कर्म में देरी नहीं। तो पवित्र बनना है और सबको बनाना है। तुम्हें अपार खुशी में रहना है। कोई 5-10 लाख भी कमाते हैं दुनिया में तो कितने खुश रहते हैं। बाबा तो तुम्हारे खजाने भर रहा है। शिव बाबा तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देने आया है। तुम्हारा जीवन सोने जैसा बन जाएगा। ये भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। तुम्हारे पास अथाह धन संपदा सुख शांति होगी। तुम नंबरवार पुरुषार्थ कर माला के दाने बनते हो। जो माला के दाने बनते हैं वही नंबरवार वहां चलकर राज करेंगे। वहां कैसी रस्म रिवाज होंगी जो कल पहले हुई थी वही होंगी। ज्यादा इसमें चिंतन करने की जरूरत नहीं। हम समझते हैं, पिछले 50 सालों को भी देखो कैसे मकान नए बनते आए, देश हमारा देश सजता गया, नई नई चीजें निकलती गई, कंप्यूटर आए, क्या अब हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो सब कुछ ऑटोमेटिकली संसार में परिवर्तित होता रहता है। सतयुग भी सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। बाबा कहते तुम्हें बार बार मेहनत करनी है आत्माभिमानी बनने की। भारत में तो पूजा भक्ति यज्ञ तप दान पुण्य सब होते रहते हैं, लेकिन उनसे किसी को मुक्ति नहीं मिली, सद्गति नहीं हुई है। यहाँ मनुष्यों की पूजा होती है। मनुष्य गुरुओं के आजकल मंदिर बन गए हैं। वो अपवित्र हैं क्योंकि उनके देह अपवित्र हैं। पवित्र देवताओं की पूजा होती है जिनके देह और आत्मा दोनों पवित्र हैं। निराकार परमात्मा और आत्माओं की पूजा होती है। शिव के मंदिर में शालिग्राम रखे रहते हैं, बहुत सारे छोटे। तो पूजा एक की भी होती है और अनेकों की भी होती है। कलयुग में जो पूजा हो रही है देहधारियों की, ये भूत पूजा कहलाती है। शरीरों की पूजा हो रही है। अब तुम्हें शिव बाबा आकर सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं, दुनिया में भी कहते हैं, स्वयं को रियलाइज करो। बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया। मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ भगवान की बातें। मैं आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ। मैं आत्मा बहुत सूक्ष्म हूँ। मुझ में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। मैं परम धाम में थी, वहाँ से आकर यहाँ पाठ बजाती हूँ। अब मुझे फिर से जाना है वहीं। ये चिंतन करो। बाबा कह रहे हैं ये तुम्हारा बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। इसका अभ्यास बढ़ाएंगे तो देहभान छूटता जाएगा, विकार छूटते जाएंगे। देहभान ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो विकारों में गिराता है, आत्मा को पतित बनाता है। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्म का पापों का बोझ चढ़ता आया है। तुमने जन्म जन्म बहुत पाप कर लिए हैं, इसलिए पतित पावन भगवान को बुलाते हैं। अगर भक्ति पूजा पाठ दान पुण्य ये हठ योग ये तपस्याओं से सद्गति हो गई होती, पावन बन गए होते, तो तुम मुझे क्यों बुलाते? मैं ही चेतन बीज, सृष्टि का बीज, ज्ञान का सागर, पतित पावन हूँ। मैं ही शास्त्रों की अथॉरिटी भी हूँ, ज्ञान की अथॉरिटी हूँ। तुम्हें संपूर्ण ज्ञान देकर तुम्हें पावन बना देता हूँ। तुम्हें सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान देकर सुदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ। शास्त्रों में तो लिख दिया विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ऐसी कोई बात नहीं होती। और ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखा दिए।
क्योंकि मैं ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें सभी वेदों शास्त्रों का सार समझा देता हूँ। मैं शास्त्र पढ़ता नहीं हूँ। अब देखो, मैं निराकार, निराकारी दुनिया का वासी, ब्रह्मा सूक्ष्म वतन का वासी। सूक्ष्म वतन में आकर मैं कैसे किसको क्यों ज्ञान सुनाऊंगा? ज्ञान तो मुझे यहाँ देना है। तो ब्रह्मा भी यहाँ और मैं भी अपने परम धाम शेष के तन में आकर तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूँ, दे रहा हूँ। वेदों शास्त्रों का सार बता रहा हूँ, और वो सार यही है, तुम आत्माएं हो, तुम इस देह से न्यारे हो। ये देह तो विनाशी है, तुमने पुनर्जन्म लिए हैं, आत्मा मरती नहीं, और तुम्हें मुझे याद करना है। मेरी याद के बिना तुम सुखी नहीं हो सकोगे, यही मेरा आशीर्वाद है। जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, उन्हें योग्य बनाता है, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम भी मुझे बहुत प्यार से याद करो। मैं तुम्हें राजाई के लायक बनाने आ गया हूँ। तुम मेरी मत पर चलते रहेंगे तो राजाई के लायक बन जाएंगे, बहुत सुखी हो जाएंगे। तो आज हमें चिंतन करना है। संपूर्ण ज्ञान हमें मिला है, आत्मा की गहरी रियलाइजेशन हम कैसे करें, इस अभ्यास को बार बार कैसे बढ़ाएं, कामकाज में रहते हुए भी इस पर बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। और बाबा की मत पर चलकर हमें बहुत सुखी हो जाना है। सभी अपने को देखेंगे, हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं, सुखी हुए हैं, नहीं हुए तो कुछ अपने में परिवर्तन लाना है। वरदान है, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग से दूर रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। बच्चों की कंप्लेन रहती है, संबंधी नहीं सुनते, बाहर बहुत बुरा संग है, ये तो है ही। लेकिन यदि बाप को अपना साथी बनाएंगे, यानी उसके संग में रहेंगे, यदि हर एक का पाठ साक्षी होकर देखेंगे, अपनी शक्तिशाली स्वरूप में रहेंगे, तो दूसरों के बुरे संग का असर कुछ भी नहीं पड़ेगा। भगवान ने श्रेष्ठ मत दी है हमें, जीवन कैसे जियो, सबको आत्मिक दृष्टि से कैसे देखो, सबके पार्ट को देखो, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, तो सेफ भी रहेंगे और पावरफुल भी बन जाएंगे। स्लोगन है, कर्म योगी वह है जो कर्म करते हुए सदा उपराम स्थिति में रहे। तो आज हम सारा दिन आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस करेंगे, सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस करेंगे, भिन्न भिन्न संकल्पों से। कभी मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ, कभी मैं मास्टर ज्ञान सूर्य भ्रकुटी की कुटिया में हूँ, कभी मैं इन आँखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, कभी मैं परम धाम में थी और यहाँ कर पाठ बजा रही हूँ। मैंने 84 का चक्र लगाया है, मुझे वापस जाना है। ये भिन्न भिन्न अभ्यास आज सारा दिन करते रहेंगे और एक सूचना आप सबको दे रहे हैं। हमने कई वर्षों से मुरली चिंतन आपके समक्ष रखा है, अब हम इसको आज समाप्त कर रहे हैं और आपके समक्ष कुछ गहन चिंतन रखेंगे, जिससे पुरुषार्थ सहज हो जाए और कुछ और अच्छी अच्छी बातें भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपने हमको सुनते हुए बहुत ही अच्छे अनुभव किए, अप्रिशिएट भी किया। आप सबको हम सच्चे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।